तो प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंपनी का समापन क्या होता है। कंपनी का समापन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें कि कंपनी को समाप्त करने की कार्रवाई चलती है और कंपनी को समापन की प्रोसेस के अंदर ऑफिशियल लिक्विडेटर या कार्यालय प्रापक नियुक्त किया जाता है। वो कंपनी के एसेट्स को बेचकर और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करता है और उसका डिस्पोजल करता है और उसके बाद में कंपनी लेकिन समाप्त होने की कार्यवाही में चालू हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कंपनी का समापन और कंपनी का भंग होना या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी दोनों डिफरेंट टर्म है। कंपनी का समापन कंपनी का डिसोल्यूशन का पहला चरण है। समापन के दौरान कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी का समापन की जो प्रक्रिया चलती है उसमें कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, जबकि कंपनी का डिसोल्यूशन या कंपनी का भंग होना का मतलब है कि कंपनी अब अपने अस्तित्व से विलीन हो गई है या अस्तित्व समाप्त कर दिया है या कंपनी अपना बिजनेस करना बंद कर देती है। उसका कंपनी का समापन कहते हैं। तो समापन का तात्पर्य एक तरह से कंपनी की कंप्लीट डेथ होती है या कंपनी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर आ जाती है। उसको हम कंपनी का भंग होना बोलते हैं। जबकि समापन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक लंबी प्रोसेस है, गुजरने के बाद वो भंग होने में कन्वर्ट हो जाती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि समापन की प्रोसेस के अंदर कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, जबकि कंपनी भंग हो जाती है तब कंपनी का अस्तित्व होना समाप्त हो जाता है। वो उसका लीगल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। अगर कंपनी के समापन की प्रक्रिया चल रही है, कंपनी पर टैक्स बाकी है, तो कंपनी को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। समापन का मतलब कंपनी समाप्त होना नहीं होती है, जबकि भंग होने का तात्पर्य है कि कंपनी पूरी तरह अपना अस्तित्व समाप्त कर दी है। कंपनी समापन के दौरान भी अपना बिजनेस एक्टिविटी चालू कर सकती है। कोई भी लेनदार है, कोई भी शेयर होल्डर है, कंपनी का मेंबर है या कोर्ट है, कंपनी के समापन की कार्यवाही चालू कर सकते हैं। लेकिन समापन की कार्यवाही का मतलब कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं है, भंग होना नहीं है। और कंपनी अपना बिजनेस एक्टिविटीज एज यूजुअल करती रहती है। लेकिन कंपनी अगर भंग हो गई, कंपनी डिसॉल्व हो गई, तो ऐसी स्थिति में कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज भी स्टैंड स्टिल हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। निर्णय कंपनी के समापन का निर्णय न्यायालय भी ले सकता है या कोई शेयर होल्डर भी ले सकता है या क्रेडिटर भी ले सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में। लेकिन कंपनी का भंग होने का जो निर्णय होता है वो हमेशा केवल न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। कोर्ट ही किसी कंपनी को डिसॉल्व कर सकता है और कोर्ट को ही पावर्स है, ट्रिब्यूनल्स को ही पावर्स है कि वो एक व्यापक सुनवाई करके कंपनी के समापन की कार्यवाही करे। कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। उस लिक्विडेटर का या उस का महत्वपूर्ण काम होता है कि वो कंपनी की संपत्तियों को और डेटर्स को मोबिलाइज करे, उनसे पैसा इकट्ठा करे, उनसे पैसा कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद लाइबिलिटीज़ को मीट आउट करे और उनका चुकारा करे। तो ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी के समापन की प्रक्रिया में प्रारंभ किया जाता है। लेकिन जब कंपनी भंग हो जाती है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है। इसी तरह समापन की प्रक्रिया के दौरान कोई भी क्रेडिटर्स है, कंपनी पर कोई क्रेडिटर्स है जिसका पैसा लेना बाकी है, वो दावा पेश कर सकता है। जब कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही है और किसी क्रेडिटर्स को कंपनी से पैसा लेना है तो वो कंपनी में सूट फाइल कर सकता है। लेकिन कंपनी अगर भंग हो जाती है, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके पश्चात किसी भी स्थिति में कोई क्रेडिटर्स का दावा स्वीकार नहीं करता न्यायालय, क्योंकि कंपनी अपना अस्तित्व खो बैठती है। Company loses its existence, so no creditor is entitled to file any suit in the court of law for recovery of dues, if any. कोई डिक्री है तो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी का भंग होना अंतिम चरण होता है। कंपनी के विरुद्ध वाद कंपनी के समाप्त होने की प्रक्रिया या कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसेस के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है और कंपनी को उस सूट फाइल करने के वादा दावा प्रस्तुत करने पर कंपनी को जवाब देना पड़ेगा, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी का अगर डिसोल्यूशन हो गया तो डिसोल्यूशन के बाद चूंकि कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ किसी तरह का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ना। कंपनी ऑफिशियली डेड हो जाती है समापन के पश्चात, उसके भंग होने के पश्चात। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी ऑफिशियली एंड अप और समाप्त हो जाती है और उसके खिलाफ कंपनी के खिलाफ किसी तरह का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
कंपनी का समापन आदेश पहले होता है और कंपनी को भंग करने का आदेश बाद में होता है। एक लंबी पूरी कोर्ट में सुनवाई होती है। उस सुनवाई के पश्चात न्यायालय उचित समझता है और सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उचित समझता है तो इस स्थिति में कंपनी को डिसॉल्व करने की शक्तियां न्यायालय को होती है। थैंक यू।